अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं माहिर अमराज़ कान नाक गला हूँ और ENThealthcare.org के साथ मुंसलिक हूँ। आज जो हम वीडियो और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है नाक गदूद। नाक गदूद जो हैं ये एक बड़ी ही कॉमन टर्म है और तकरीबन इससे हर बंदा आशना है। आज की हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये गदूद कैसे होते हैं, इनका जो है इलाज कैसे किया जाता है, इनकी वजूहात क्या होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। नाक के गदूद या पॉलिप्स, इनको हम जिस अम्ब्रेला के अंडर डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। एक यूजली आवाम में टर्म यूज की जाती है कि मुझे साइनस हो गया है, कि मुझे साइनस की बीमारी होगी। आखिर ये साइनस है क्या है? बेसिकली जो साइनस है इसके अंदर दो तरह की डिजीजेज आ रही हैं, एक नेजल पॉलिप्स गदूद और एक राइनोसाइनोसाइटिस, मतलब कि नाक और साइनसिस की सोजिश। जो कान नाक गला का डॉक्टर होता है, जब एक मरीज उसके पास अपनी अलामात के साथ आता है, पहले मैं अलामात ही डिस्कस कर लेता हूँ। अलामात यूजुअली ये होती हैं कि मेरा नाक बंद हो रहा है, मेरे नाक में जो है स्मेल नहीं आ रही है, मैं चीज़ें सूंघ नहीं पा रहा हूँ, मेरे नाक से रेशा आ रहा है, मेरा नाक कंजेस्ट हो रहा है, मेरे नाक में खारिश हो रही है, या कि मेरे नाक से पीला रेशा आ रहा है। और एक और बड़ी आम कॉमन जो है कंप्लेंट होती है वो चेहरे के ऊपर दर्द आती है। इन जगहों पे साइनसिस पे हाथ लगाने से सर पे दर्द आती है। इंसान सजदे में जाता है तो उसको जो है उसमें सर में दर्द महसूस होती है। ये सारी जो अलामात हैं ये राइनोसाइनोसाइटिस या कि साइनस इन्फेक्शन की वजूहात हैं या कि उसके अंडर आती हैं। जब आप कान नाक गला के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लेता है और दो चीज़ों में से डिफाइन करना चाहता है कि आया कि नाक में गदूद है जो कि ये मसला कर रहे हैं ना, या कि नाक में रेशा है। क्योंकि नाक में गदूद और रेशा नाक और साइनसिस में दोनों ही ये अलामात दे सकते हैं, और लेकिन इन दोनों की ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को एक अम्ब्रेला के अंडर साइनस इन्फेक्शन या कि हमारी टर्मिनोलॉजी में राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है उसकी हम ज़्यादातर कोशिश हमारी ये होती है कि उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेके उसका जब मुआयना करते हैं तो हमें इस बीमारी के आसार मिल जाते हैं। आइडियली तो इस मौके पे उसके नाक का कैमरे से मुआयना भी हो जाना चाहिए, लेकिन कैमरे से मुआयना चूँकि इसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स कार फरमा होते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट को विदाउट स्टरलाइजेशन ये कैमरे वाला मुआयना किया जाए, तो इसको हम ऑपरेशन थिएटर्स में करते हैं और उस वजह से उसकी कॉस्ट बाज़ बढ़ जाती है। तो हमें एक रिलेटिवली सिंपल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़ता है जिसे हम CT स्कैन कहते हैं। CT स्कैन नोज PNS फेस्ट प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा CT स्कैन है जो कि छुपे हुए साइनसिस और नाक के पिछले हिस्से को दिखा देता है। जब हम कैमरा के साथ जाते हैं तो भी उस टाइम पे हम नाक का दरमियानी और पिछला हिस्सा ही देखना चाह रहे होते हैं, लेकिन सामने से देखते हुए हमें सिर्फ नाक का बाहर वाला हिस्सा नजर आता है। तो ये एग्जामिनेशन बाज़ बड़ी अहमियत का हामिल होता है और बाज़ हम इसको स्किप करके डायरेक्ट CT स्कैन पे चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि डॉक्टर का काम है कि वो पेशेंट को उसको एज अ पेशेंट और प्लस उसकी जो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, इन दोनों को जहन में रख के ट्रीट करे। अदरवाइज जो है पेशेंट को वो अच्छा इलाज हो सकता है ना प्रोवाइड कर सके। अगर एक पेशेंट की कैपेसिटी ही कम है और हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमने उसे ड्रेन कर दिया है तो हम उसकी अच्छी आउटकम नहीं ले सकते। अगेन कमिंग बैक, जो कि मैं बात कर रहा था नाक की गदूद की और नाक के रेशा की, और जिसे हम साइनस इन्फेक्शन कहते हैं। वंस ये डिफाइन हो जाता है कि नाक में गदूद है तो इसका आजकल तो मेडिकल जो है ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक हो तो हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे डाल के एक ट्रायल देते हैं कि वो इस बीमारी से बाहर निकल आए। अगर उसके बावजूद ये परसिस्ट कर जाए या कि इन गदूदों के ऊपर फंगस लग जाए जो कि हमें CT स्कैन में पता लग जाता है, तो फिर हमें इसकी सर्जिकल रिमूवल करनी पड़ती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमें इस गदूद को हमें ऑपरेट करके बाहर निकालना है ताकि ये नाक में अपनी जगह को स्पेस दे नाक में, और नाक खुल जाए और नाक के जो फंक्शंस हैं जिसमें ऑल्फैक्शन, सूंघना, नाक उसके अलावा सांस लेना, रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये बहाल हो जाए। होता क्या है कि पुराने टाइम पे हम इस ऑपरेट को एक बड़े से इंसिजन के थ्रू, एक चीरे के थ्रू
मुंह के रास्ते जाते थे साइंसेज में, जिसे कार्डबल लग प्रोसीजर कहा जाता था। लेकिन आजकल हम विदाउट एनी इंसिजन नाक के ही रास्ते जाते हैं विद अ कैमरा, अ स्मॉल कैमरा, और हम इस बीमारी को ट्रीट करते हैं, जिसको हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, या कि इसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म में फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, FESS फेस भी कहा जाता है। लेकिन अगर पेशेंट में ऐसे गदूद ना हो और सिर्फ रेशा ही हो, तो फिर हम उसको, हमारा ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि हम इसको मेडिकली मैनेज कर पाएंगे, आया कि दवाइयों की फॉर्म में खाने वाली, या कि जिसे हम कहते हैं IV एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में इंजेक्शंस देके। और एक और तरीकाकार हमारे पास अवेलेबल है, अगर हमें पस मिल जाए, रेशा मिल जाए नाक से, तो हम उसको कल्चर करवा लेते हैं और एग्जैक्टली उस मेडिसिन की तरफ चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये जो जिसकी ख़ास मिकदार देने से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो एक तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट है। अगेन अगर कुछ रेशा जो है, या कि साइनोसाइटस जो है, राइनोसाइनोसाइटस जो है, नाक का रेशा और साइनसिस का रेशा इससे नहीं ठीक हो पा रहा है मेडिकल मैनेजमेंट के साथ, तो अगेन हमारे पास उसके लिए भी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की ऑप्शन मौजूद रहती है। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे। जब गदूद या रेशा नाक में मौजूद होता है तो इसको ड्रेन करना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए हमें, सर्जिकली या कि मेडिकली, क्योंकि ये जब पड़ा रहता है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है। इसके अपने मौजूद होने की वजह से नाक की और जो साइनसिस की वॉल्स होती हैं ये इरोड होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से नाक से और बाज़ औक़ात मुंह से स्मेल भी आती है। और विद द टाइम इन रेयर केसेस अगर पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब कि उसकी अगर कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी नहीं है, तो ये नाक के रास्ते ऊपर ईथमोइड्स, मतलब कि जो बेस ऑफ स्कल है, ब्रेन का नीचे वाला एरिया है, उसमें, और वेरी रेयरली ये ऊपर ब्रेन की तरफ भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है जी, तो इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इससे बचा कैसे जाए, इसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा। एक तो अपने नाक की क्लीन सफाई का ख्याल रखें, पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो कि डस्ट वाले एरिया में जाते हैं, या कि जिनका लकड़ी के साथ काम है, जहाँ पे एक ख़ास किस्म का बोन जो है वो डस्ट उड़ती है, जिसे बूरा कहा जाता है, उनके नाक में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं और नाक और साइनसिस की ड्रेनेज को, मतलब कि जो उनका अखराज का रास्ता होता है रतूबतों के, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इन लोगों को तो हम ये एडवाइस करते हैं कि वो आइदर मास्क पहने, और अगर किसी वजह से नहीं पहन पा रहे हैं तो मल्टीपल टाइम जाके नाक को क्लीन करें, और वैसे भी अपने नाक को रिंस करते रहें, साफ करते रहें। इसके अलावा जितने लोग जो कि ऐसे फैक्ट्रीज में या कि ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ उड़ रही है, अगेन उनको भी साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी अगर हम इसकी बात करें अगेन कि परहेज इलाज से बेहतर है, यूजली हम वीडियो बनाते हैं तो लोगों का बेइंतहा कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो इसके इलाज की बात तो की नहीं है, सिर्फ बीमारी के बारे में बताया है। और कुछ लोग के कमेंट्स होते हैं कि शायद वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज दे रहे हैं। और मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मैं जिस चैरिटी हॉस्पिटल में मॉर्निंग में होता हूँ उसका भी आप डिस्कस कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं। और उससे हट के इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप साइनोसाइटिस से बच सकते हैं, या कि जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग साइनोसाइटिस है। अगर एक पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम है और वो इससे बचना चाहता है और वो हाइपरटेंसिव नहीं है, तो वो नेबुलाइज करे नॉर्मल सेलाइन के साथ। नेबुलाइज आराम से अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका किसी भी फॉर्म में ग्रीन टी है, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी आपको सूद करेगा। मिंट, जिसे पुदीना कहते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में, उसको आप अपनी चाय में या कि अपनी कावा में डालें, उससे भी आपके साइनसिस जो हैं ब्लॉक होने से बचे रहेंगे। तो ये वो चीज़ें थी जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। बाकी जो है साइनस या कि साइनोसाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस, नेज़ल पॉलिप्स, ये एक ब्रॉड जो है एक टॉपिक है जिसको शायद कि 5 या 7 मिनट की वीडियो में कंप्लीट ना किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।